भगवान और बड़े होते हैं। भोलेनाथ को पता चला कि प्रभु आए हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना नमावेश मीशान निर्वाण रूपम विभुव्याघ्रम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणा चिदाकाश वासम भजे हम। भगवान भोलेनाथ दौड़ करके आए कि हर अवतार का दर्शन करता हूँ, इस स्वरूप का दर्शन कैसे नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा वेश बदल दिए। देखो हमारे भोलेनाथ बताते हैं कि जहां पर जैसा स्थान हो थोड़ा सा अपने रूप को उस हिसाब से बना लेना चाहिए। भोलेनाथ को लगा अगर मैं वास्तविक रूप में पहुंचूंगा तो ये सांप बिच्छू दुनिया भर के जितने भी हमारे चेले चपाटी हैं इनसे सब डर जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा रूप बदलते हैं। मिलके जयकार लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान का दर्शन करने के लिए जोगी बाबा के रूप में भोलेनाथ चले। कैलाश से अलख निरंजन की आवाज लगाते हुए मेरा शिव चला है और गोकुल में नंदराय जी के द्वार पर पहुंचे हैं और माँ को आवाज लगाए और फिर कहते हैं री मैया तोरे द्वारे ए यशोदा तोरे द्वारे एक बाला जोगिया प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धनु प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ भगवान भोलेनाथ पहुंचे। माँ आई, बहुत दूर कैलाश से आ रहे हैं, भजन कर रहे थे, सुना आपके यहाँ लाला हुआ है तो मन में विचार आया कुछ आशीष हम भी दे आए। और फिर मन ही मन कहते कुछ आशीष हम भी ले आए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा है तो एक बार अपने लाला को दिखा दो ना। माँ ने जैसे ही सुना तो भोलेनाथ कितना भी ये सांप बिच्छू और कातरों को अपने से दूर करें लेकिन एक ना एक चेला चपाटी तो रह ही जाएगा। भगवान भोलेनाथ की नाक में एक कातर डोल रही है। अब माँ ने देखा तो कहती है ए जोगी बाबा सुनो, तुम आए बड़ी कृपा की लेकिन हम तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाले नहीं हैं। कहे कि हमारे लाला तो वो फोटो में भी अगर कोई सांप बिच्छू देख ले तो बड़ी जोर से डर जाए और तुम्हारे तो साक्षात सामने से नाक में कातर डोल रही है, देख के कितना डर जाएगा। नहीं करा सकती दर्शन। भोलेनाथ ने कहा देख मैया जोगी बड़े हठी होते हैं, मान जा बिना दर्शन के जाने वाला नहीं हूं, यही धूनी रमा के धूनी यही रमाऊं रे। माँ ने कहा तो हमने कब कही कि तुम जाओ, यहीं बैठो आराम से भोजन प्रसादी पाओ, लेकिन बस लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। भोलेनाथ कहते कभी तो लाला को बाहर लेके आएगी कि नहीं कि अंदर ही रखेगी, और जब लेके आएगी उसी पल उसी क्षण दर्शन कर लूंगा। बोले सुनो जोगी बाबा, तुम्हें लगता है आज तक जोगी हट देखी है, ये तिरिया हट नहीं देखी है। लगता है किसी तिरिया से अभी पाला नहीं पड़ा है। तो सुनो ये नंद महल है, नंद महल। यहाँ कोई एक द्वार नहीं है, अनेकानेक द्वार हैं। इस द्वार में बैठो, किसी और द्वार से ले जाऊंगी लाला को।
अब बाबा ने बोला मतलब ठान लिए तूने कि दर्शन नहीं कराएगी? बिल्कुल नहीं। तो हम जाएं? किन्ने कही कि तुम जाओ, यहीं विराजो, प्रसादी पाओ। अब भोलेनाथ को अंदर ही अंदर बड़ा क्रोध आ रहा है, लेकिन कहे तो क्या कहे, पलट गए। भोलेनाथ चल दिए, लेकिन ठान लिए है कि बिना दर्शन के नहीं जाऊंगा। और देखो, जब हमारे जीवन में हमारे भाव की तीव्र जिज्ञासा उमड़ेगी, जागेगी, तो क्या होगा? भगवान अंदर विराजमान है, पता चला भोलेनाथ आए हैं और बिना दर्शन के चले गए हैं। भगवान ने रोना प्रारंभ किया और प्रभु ऐसा रोए, किसी के शांत कराने से रोहिणी जी, यशोदा जी, नंद बाबा परेशान हो गए। गोपियों ने कहा, ए नंदरानी जी, लगता है इतने लोग आए हैं, उन्हीं लोगन में ते काऊ की नजर लग गई है। हाँ, कल तक तो ठीक था, आज ही गड़बड़ हुआ है। तो आज प्रातः से तुम्हारे यहाँ कोई आया? हाँ, वैसे तो कोई नहीं आया था। हाँ, एक वो हठी जोगी आया था। बस मैया, वही जोगी कोई टोना टुटका कर गया दिखे। कौन सी दिशा को गयो है? वह दिशा को गयो है। और गोपियां दौड़ पड़ी सरकार। मार्ग में भोले बाबा एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं। गोपियां पहुंची, ए जोगी बाबा चलो। कहा, नंद महल की ओर चल रे जोगी, नंद महल को यशोदा माँ तोए बुलाएं। यशोदा मैया तुम्हें बुला रही है, मैं नहीं जाऊंगा। वो कहती है कि मेरी नाक में जो कातर है, कान में जो बिच्छू है, उसका लाला उनसे डर जाएगा। अरे वाह, मैया को पता नहीं है कि जिस लाला की वो बात कर रही है ना, वो सांप बिच्छू क्या हो सकते हैं उसके लिए, जो 1000 फनों वाले शेष नाग पे शयन करता हो, उसके लिए सांप बिच्छू क्या होंगे? मैं नहीं जाने वाला। गोपी ने कहा, माँ बुला रही है। और सुनो ना जोगी बाबा, लाला बड़ी जोर जोर से रो रहे हैं। भगवान का रोना सुन करके भोलेनाथ से रहा नहीं गया, दौड़ पड़े। जैसे ही द्वार पे पहुंचे, गोपी भीतर गई, जल्दी चलो। और माँ लाला को गोद में लेके आई। देखो, पहले सीधे सीधे बात निपट जाती, लेकिन पहले दर्शन की बात थी और अब गोद में लेके आई और बड़ी जोर से लाला रो रहे हैं। जोगी बाबा ने कहा, ला मेरी गोद में दे दे। गोद में अब देना तो पड़ेगा। कपकपाते हुए हाथों से माँ ने गोद में दिया और जैसे ही लिए ना, गोद में जाते ही तो मेरा सावल सरकार खिलखिला करके हंस दिया। हंस पड़ा गोविंद। हम भगवान के लिए रोए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे रोने में भी कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होगा। प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये कर दो, प्रभु वो कर दो। भक्ति तो तब सार्थक है जब भगवान किसी भक्त के लिए रो पड़े, रो के भगवान उस भक्त को खोजे। माँ ने जैसे ही देखा, लाओ लाओ जोगी बाबा मुझे दे दो, अब लाला मेरा ठीक है। और जैसे ही लाओ लाओ किया और गोद में लिया, तो वैसे ही लाला पूर्ववत बड़ी जोर जोर से पुनः रोने लगे। फिर जोगी बाबा को दिया, हंसने लगे। ए जोगी, तू तो बहुत बड़ा जादूगर दिखे। मेरा लाला मेरी गोद में आता है तो रोता है। माँ की गोद में लाला पहुंचे, कहीं से भी तो हंसेगा, लेकिन कौन सा टुटका किया है जो मेरी गोद में आता है तो रोता है और तेरी गोद में आता है तो हंसता है। बाबा ने कहा, तो क्या चाहती हो? बोले, हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे लाला कभी रोए ना। तो सुनो मैया, अपने महल में, नंद महल में मेरे नाम का एक मंदिर बनवा दो, और ऐसे स्थान पे मंदिर बनवाओ कि जहाँ लाला
कोई स्नान जब कराओ तो वो स्नान वाला जल मेरे ऊपर से होते हुए गुजरे। माँ ने इस बात को स्वीकार कर लिया तो तेरा लला कभी रोएगा नहीं। और वही भगवान जो शिव जी वहां विराजे, उन्हीं का नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। भगवान ने बड़े प्रेम से आनंद से प्रभु का दर्शन पाया है, वहां से विदा लिए वापस गए। बाद में सक्तासुर के रूप में जो दैत्य आया है उसका उद्धार किया।